अब जो फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील विटामिन में अपने पढ़ लिया विटामिन ए। अब अपन बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, वही क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए, कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है? ज्यादातर बच्चों के माइंड में एक रहता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, धूप में बैठो विटामिन डी मिलेगा। लेकिन विटामिन डी डायरेक्ट नहीं मिलता है सूर्य के प्रकाश से, वो इनडायरेक्ट मिलता है। जैसे बात करते हैं कि सोर्स के अंदर आता है, एक तो होता है दूध, इसके अंदर आता है अंडे, मछली, अंडों का कवच, क्योंकि अंडों का कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके अलावा विटामिन डी है वो सनलाइट, सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट विटामिन डी नहीं मिलता है, ये सूर्य का प्रकाश त्वचा में विटामिन डी के निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो सनलाइट क्या करता है? ये विटामिन डी के निर्माण को इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट करता है। मतलब विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है वो किसमें होता है? त्वचा के अंदर। किसकी उपस्थिति के अंदर? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे डायरेक्ट स्किन अगर इसका फॉर्मेशन नहीं करेगी तो सूर्य का प्रकाश यहाँ काम नहीं करेगा। सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस, उपस्थिति होना जरूरी है, जिसकी प्रेजेंस में त्वचा में किसका निर्माण होगा? विटामिन डी का निर्माण होगा। तो सनलाइट के अलावा अंडे, मछली, अंडों का कवच, इनसे विटामिन डी, कैल्शियम वहां से पता चल रहा है। तो कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हड्डियों के अंदर। तो हड्डियों मतलब इसका टारगेट ऑर्गन। आज से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विटामिन डी का लक्ष्य अंग का मींस क्या होता है? मतलब डायरेक्ट वो विटामिन किस अंग को इफेक्ट करेगा? वो है बोन्स, हड्डियां। हड्डियों को डायरेक्ट रूप से इफेक्ट करने वाला विटामिन है विटामिन डी। अब विटामिन डी का अन्य नाम, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन विटामिन। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस विटामिन को सनशाइन, कि सूर्य से प्राप्त होता है शाइनिंग फॉर्म के अंदर, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को। अब विटामिन डी का लक्ष्य अंग है बोन्स, हड्डियां। विटामिन डी की कमी होगी तो डायरेक्ट क्या इफेक्ट होगा? बोन्स। जैसे अपन ने विटामिन ए पढ़ा था, उस विटामिन ए का लक्ष्य अंग था आंख, आई, नेत्र, जिसमें रेटिना और कोर्निया भाग को इफेक्ट हो रहा था। वैसे विटामिन डी ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है बोन्स को, हड्डियों को। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो इसे कौन सा रोग हो जाता है? अपन यहाँ 3 रोग पढ़ेंगे। पहला रोग है रिकेट्स, या आपने पढ़ रखा है कि रिकेट्स, जो रिकेट्स रोग होता है, सबसे पहला तो ये पता होना चाहिए कि रिकेट्स रोग बच्चों में होता है या एडल्ट व्यक्तियों में, वयस्क व्यक्तियों में होता है। रिकेट्स रोग पाया जाता है बच्चों में, छोटे बच्चों में पाया जाता है। कई बच्चे आपने देखे होंगे कि छोटे बच्चे जो गिरते ही मतलब क्या होता है, उन्हें फ्रैक्चर हो जाता है, चोट आ जाती है। मतलब उनकी हड्डियां क्या होती है? मुलायम होती है, हड्डियां सॉफ्ट होती है। बोन्स क्या होती है? मुलायम, सॉफ्ट होती है। ऐसे बोलते नहीं कि हड्डियां कमजोर है बच्चे की, गिरते ही फ्रैक्चर हो गया इनके अंदर, क्योंकि विटामिन डी की कमी है उनके बोन्स के अंदर। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग। इस रोग के अंदर क्या होता है? हड्डियां मुलायम हो जाती है, हड्डियां मुलायम हो जाती है। दूसरा रोग है ओस्टियोमलेशिया, पढ़ते इसको। दूसरा रोग है ओस्टियोमलेशिया। अब देखो इसको कैसे समझना है। ओस्टियो शब्द किसके लिए लिया गया है? हड्डियों के लिए, क्योंकि हड्डियों का अध्ययन, जो हड्डियां होती है बोन्स का अध्ययन विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच जिसमें करते हैं, उसका नाम है ओस्टियोलॉजी।
हड्डियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ओस्टियोलॉजी के अंदर। तो ओस्टियो शब्द लिया गया है बोन से। मलेशिया क्या है? एक देश का नाम है। जिसे बुढ़ापे के अंदर एक बार हड्डियां टूट जाती है तो फिर से जुड़ नहीं पाती है, मतलब उनकी हड्डियां घूमने के लिए कहाँ से लगी बुढ़ापे में? मलेशिया। वहां हड्डियों का मन लग जाता है, वापस रिटर्न होकर नहीं आती है। इसका मैं ऐसे समझोगे आप, ओस्टियो हड्डियां मलेशिया, कहाँ से लगी? मलेशिया। घूमने के लिए कब जाएगी? एडल्ट, वयस्क या वृद्धावस्था। वयस्क या वृद्धावस्था। जब एडल्ट हो जाता है व्यक्ति, वृद्धावस्था के अंदर हड्डियां एक बार टूट जाती है तो फिर से जुड़ नहीं पाती है, मतलब बोन्स क्या हो जाती है? भंगुर हो जाती है। भंगुर समझते हो आप? भंगुर का मीन्स क्या होता है कि जैसे चौंक है, वो ऐसा पार्ट्स होता है जिसको हाथ में लेते ही मतलब वो टूट जाता है तो फिर से वो बन नहीं पाता है। तो ओस्टियोमलेशिया रोग किन व्यक्तियों में पाया जाता है? एडल्ट व्यक्तियों में, वृद्धावस्था के अंदर। इस रोग में क्या होता है? हड्डियां घूमने के लिए मलेशिया से ली जाती है, मतलब फिर से लौट ही नहीं आती है, मतलब एक बार अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर से हड्डियां जुड़ नहीं पाती है, जिसे बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया। तीसरा रोग है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो शब्द किसके लिए आता है? हड्डियों के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की एक ब्रांच, एक शाखा में करते हैं जिसको बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। ओस्टियो हड्डियां, पोरोसिस, पोर होता है छिद्र, छिद्रित, मतलब हड्डियों के अंदर छिद्र हो जाते हैं। इस रोग में क्या होता है? जब विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी होगी, जब कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियों में क्या बन जाएंगे? छिद्र हो जाएंगे। तो ओस्टियोपोरोसिस रोग के अंदर हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। तो विटामिन डी की कमी से 3 रोग बताए, रिकेट्स रोग, ओस्टियोमलेशिया और ओस्टियोपोरोसिस। तो अपन अपने पढ़ा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का मुख्य सोर्स क्या होता है? अगर बात करें तो ऐसे अंडे है, अंडों का जो कवच होता है बाहर का, क्योंकि अंडों का जो बाहर का आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके अलावा मछली है, इसका जो एक सोर्स पढ़ते हैं अपन सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश होता है जो है कि इनडायरेक्ट फॉर्म में इफेक्ट करता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में इसका सिंथेसिस होता है। किसी विटामिन का? विटामिन डी का। कुछ पूछ सकते हैं कि ह्यूमन की बॉडी की स्किन में बनने वाला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सनशाइन विटामिन कहा जाता है। सनशाइन विटामिन। विटामिन डी की कमी से 3 रोग होते हैं। पहला रोग यहाँ एक्सप्लेन किया, रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग किस में होता है? बच्चों के अंदर। छोटे बच्चों की जो हड्डियां होती है मुलायम हो जाती है। जैसे आप सुनते हैं कि छोटा बच्चा है कि बच्चे ऐसे होते हैं गिरते ही होती है जो फ्रैक्चर आ जाता है। इसका मीन्स उनकी हड्डियां कैसी है? सॉफ्ट है, उनमें कैल्शियम की कमी है, उसमें विटामिन डी की कमी है। दूसरा रोग आपको बताया ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियो शब्द आता है हड्डियों के लिए। विज्ञान की ऐसी एक ब्रांच है जिसमें हड्डियों का केवल अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। तो ओस्टियो मीन्स हड्डियां। मलेशिया एक देश का नाम है, मलेशिया। इसे माइंड में आके फिक्स एक इमेज बन जाएगी कि हड्डियां घूमने चली जाती है फिर से वापस नहीं आ पाती। इसका मीन्स ये बुढ़ापे में होता है, वृद्धावस्था के अंदर हड्डियां एक बार टूट जाती है, भंगुर हो जाती है, उस कंडीशन में टूट जाती है तो फिर से जुड़ नहीं पाती है। तीसरा रोग बताया ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो मीन्स हड्डियां, पोरोसिस होता है छिद्र। विटामिन डी की कमी से हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी से क्या हो जाते हैं? छिद्र हो जाते हैं, उस रोग को बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। इस प्रकार अपना विटामिन डी कंप्लीट होता है। अगला विटामिन ए और डी, ये फैट सोल्यूबल विटामिन 2 हो गए थे। अब तीसरा विटामिन फैट सोल्यूबल अपन लेते हैं विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो होता है टोकोफिरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफिरोल। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफिरोल। विटामिन ई का सोर्स क्या है? इसका मेन सोर्स क्या है? स्रोत, मतलब किससे प्राप्त होता है? विटामिन ई का मुख्य स्रोत होता है तेली बीजों से, ऑयली सीड्स। बस माइंड में एक इमेज रख लेना आप, ऑयली सीड्स। ऐसे बीज जिनके अंदर क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है, जैसे
सरसों का तेल, अरंडी का तेल, अरंडी का तेल, सूर्यमुखी का तेल। इसके अलावा अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, ये क्या है? विटामिन ई के मुख्य सोर्स हैं। विटामिन ई है इसके अन्य नाम। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, सुंदरता के लिए विटामिन, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। इसको रिप्रोडक्टिव, प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई के दो अन्य नाम होते हैं। ब्यूटी विटामिन मतलब सुंदरता के लिए जो विटामिन कौन सा होता है? ई। सुंदरता के लिए क्यों माना गया है? देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। एक तो होता है अपनी त्वचा, त्वचा जो हेल्दी रहती है, त्वचा पे जो ग्लो होता है, जो निखार होता है, उसका कारण क्या है? उस व्यक्ति में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा है? विटामिन ई। अगर व्यक्ति की बात करें कि जो त्वचा स्किन है, उसकी जो एपिथीलियम, त्वचा की एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं उपकला परत, इस उपकला परत की हेल्दी बनाए रखने के लिए जो विटामिन है वो तो चाहिए ए। और कंप्लीट बात करें कि त्वचा की हेल्दी या त्वचा की स्वस्थ या सुंदरता के लिए जो विटामिन है वो है ई, तो इसे बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। प्रजनन विटामिन मतलब इस विटामिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? उम्र से पहले बुढ़ापा, मतलब टाइम से पहले क्या हो जाएगा? बुढ़ापा, अर्ली एजिंग, इसको बोलते हैं अर्ली एजिंग। मतलब उम्र से पहले, समय से पहले, उम्र से पहले बुढ़ापा आना, बुढ़ापा आना। दूसरा रोग होता है बांझपनता, बांझपन, स्टेरिलिटी। जिस व्यक्ति में विटामिन ई की कमी होगी वो व्यक्ति कैसा होगा? बांझ होगा, स्टाइल होगा, मतलब वो जनन सक्षम नहीं होगा, उसमें जो गेमिट्स है वो नहीं बन पाएंगे। तो विटामिन ई है, इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफिरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिरोल। विटामिन ई का जो मुख्य सोर्स है वो है तेलीय बीज। जो व्यक्ति तेलीय बीज और अंकुरित अनाज का ज्यादा यूज करता है, मतलब उसमें विटामिन ई क्या है? प्रचुर मात्रा में है। तेलीय बीजों के अंदर वो सीड्स जिनसे क्या निकलता है? तेल निकलता है। सरसों का तेल, अरंडी का तेल, सूर्यमुखी का तेल, अंकुरित अनाज। विटामिन ई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्यूटी विटामिन। सुंदरता के लिए जो विटामिन है वो किसे कहा जाता है? विटामिन ई। क्योंकि त्वचा की जो हेल्थनेस है, त्वचा की जो स्वस्थता है, उसको बनाए रखने का काम कौन करता है? विटामिन ई। इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होता है, जो गेमेट्स बनते हैं, शुक्राणु, अंडाणु, नर व मादा युग्मक, उनको बनाने में जो सहायक विटामिन होता है वो होता है ई। विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अर्ली एजिंग, उम्र से पहले, समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। दूसरा क्या होता है? बांझपनता, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी में क्या होता है? या तो नर के अंदर शुक्राणु या मादा के अंदर अंडाणु, इनका पूरी तरह से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। किसी कमी से? विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि निम्न में से किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को, विटामिन ई को। इस प्रकार से अपना विटामिन ई कंप्लीट होता है। अपने विटामिन ए, डी और ई, ये तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपना विटामिन लास्ट आता है विटामिन के। विटामिन के भी कैसे विटामिन है? फेयर सोल्यूबल, वसा में घुलनशील है। विटामिन के है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। विटामिन ई का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन ई है, इसका मुख्य सोर्स क्या है? एक तो है मेथी, एक है पालक, एक है चुकंदर। मेथी,
पालक, चुकंदर, दूध, अंडे। लेकिन मेनली जो है वो है मेथी, पालक। इसके अलावा मतलब विटामिन के होता है, विटामिन के की बात करते हैं तो इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से जो रोग होता है इसमें क्या होता है, विटामिन के ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन, रक्त का थक्का मतलब रक्त का रुकना। जब व्यक्ति की चोट लग जाती है तो 2 से 5 मिनट के दौरान ब्लड अपने आप बहने से रुक जाता है। रुकने का मीन्स क्या है कि उसके अंदर विटामिन के है, उसने उस ब्लड को रोक लिया, उसमें सहायता की है। तो रक्त को टाइम के ड्यूरिंग रोकने का जो थक्का बनाने का काम है उसमें सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन के। विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाएगा, व्यक्ति में लगातार ब्लड बहता रहेगा। तो विटामिन के इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसका सोर्स क्या है, मेथी, पालक, चुकंदर, दूध, अंडे। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, रक्त एक जगह जम नहीं पाता है, क्लॉट नहीं बन पाता है। जब चोट लगती है तो रक्त लगातार बहता रहता है। इसका मीन्स क्या है, विटामिन के की क्या है, उस व्यक्ति में कमी है। विटामिन जो के है इसका एक मेन सोर्स होता है वो है ई कोलाई। ई कोलाई जीवाणु। अभी ई कोलाई जीवाणु कहाँ पाया जाता है, जब मैंने आपको डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ाया था तो उसमें छोटी आंत के अंदर पढ़ाया था कि छोटी आंत बड़ी आंत का एक भाग बताया था जिसका नाम था कोलन। बड़ी आंत के 3 भागों के नाम बताए थे, कोलन, सिक्कम और रेक्टम। इसके अंदर जो बड़ी आंत का जो कोलन भाग है उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई। ये ई कोलाई जीवाणु क्या करता है, जब अपशिष्ट भोजन का पाचन पूरी तरह से कंप्लीट, मैंने लास्ट वाली क्लासों में आपको जब स्टार्टिंग पढ़ाया था पाचन तंत्र, तो उसमें बताया था कि भोजन का पाचन पूरी तरह से कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत से अपचित भोजन किसमें आता है, बड़ी आंत में। इस अपचित भोजन को बड़ी आंत का एक भाग होता है कोलन, ये कोलन भाग में पाया जाता है ई कोलाई जीवाणु। ये ई कोलाई जीवाणु क्या करता है, उस अपचित भोजन जो वेस्ट फूड है उसको खाता है और उसके बदले में विटामिन के, विटामिन B12 का निर्माण करता है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से विटामिन है जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर बनते हैं। एक विटामिन होता है विटामिन डी, जो त्वचा में जिसका संश्लेषण होता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। एक विटामिन के और विटामिन B12। तो ह्यूमन की बॉडी में बनने वाले विटामिन होते हैं डी, के और B12। विटामिन डी का सिंथेसिस सनलाइट की परजीवी में त्वचा में होता है। के और विटामिन B12 का जो निर्माण है वो बड़ी आंत के कोलन भाग में कौन करता है, ई कोलाई जीवाणु। इसके अलावा विटामिन ए से कुछ छूट गया था, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट में मैं आपको बताती हूँ कि जो विटामिन ए है इसको एंटी इन्फेक्शनल विटामिन भी कहा जाता है। एंटी इन्फेक्शनल विटामिन, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में 2-4 बातें छूट गई थी तो बता रही हूँ आपको। जो विटामिन ए है इसको एंटी इन्फेक्शनल विटामिन भी कहा जाता है। एंटी इन्फेक्शनल क्या होता है, प्रतिसंक्रमणकारी विटामिन। पहले क्या होता था, जो टीका, जो वैक्सीन लगाया जाता था, जो टीकाकरण किया जाता था, उस टीकाकरण के अंदर उस टीकाकरण के साथ विटामिन ए भी साथ में दिया जाता था। विटामिन ए जो व्यक्ति की, छोटे बच्चों को ये जब टीकाकरण होता था तो विटामिन ए का ये साथ दिया जाता है। इससे क्या होता है, वो आगे जो इन्फेक्शन होता है बॉडी में उसे बच सके, तो इसलिए बोलते हैं एंटी इन्फेक्शनल विटामिन। कुछ आ सकता है कि प्रतिसंक्रमणीय विटामिन कहा जाता है विटामिन ए को। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया है कि एक होती स्किन, त्वचा की एक परत होती है ऊपर वाली जिसको बोलते हैं उपकला परत। इस उपकला परत के स्वस्थ रहने के लिए जो विटामिन उत्तरदायी होता है वो होता है
है विटामिन ए। और क्वेश्चन ये पूछा जाए त्वचा की सुंदरता के लिए, त्वचा की हेल्थनेस या सुंदरता के लिए जो विटामिन उत्तरदायी है वो कौन सा है? विटामिन ई। विटामिन ई। क्वेश्चनों में अंतर समझना। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि त्वचा की उपकला परत की स्वास्थ्य के लिए जो उत्तरदायी विटामिन है ए, केवल ये पूछा जाए कि त्वचा की जो सुंदरता है, जो हेल्थनेस है, स्वास्थ्य है, उसके लिए उत्तरदायी विटामिन कौन सा है? ई। अभी मैंने पीछे बताया आपको, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, क्योंकि त्वचा के अंदर पूरी तरह से स्टोर होके त्वचा को हेल्थी बनाए रखने का काम करता है। इस प्रकार से अपने फैट सोल्यूबल विटामिन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन, जल में घुलनशील।